ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदोक्त धर्म विषय के अंतर्गत तृतीय मंत्र पर, जो कि संगठन सूक्त का चतुर्थ मंत्र है, संस्कृत भाग में उस पर चर्चा। अंतिम समानीव आकुति इस मंत्र पर संस्कृत भाग में चर्चा की गई। चल गया तो इसमें हिंदी भाग में आज विचार करते हैं। भाषार्थ समानीव आकुति। ईश्वर इस मंत्र का प्रयोजन कहता है। इस मंत्र में क्या चर्चा है, तो इसके लिए कहते हैं कि हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा जितना सामर्थ्य है। सामर्थ्य शब्द पर कल हमने थोड़ा चिंतन किया था। हमारे अंदर जो कुछ भी सामर्थ्य किसी कार्य को करने का आता है, वो एक दूसरे के सहयोग से आता है। अकेले हम किसी भी कर्म को करने में लगभग असमर्थ हैं। यहाँ भोग और अपवर्ग के लिए शरीर का सहयोग चाहिए, प्रकृति का सहयोग चाहिए, तो तुम्हारा जितना सामर्थ्य है उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म को सर्वप्रथम रखा है। धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए? व्यक्तिगत उन्नति, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उन्नति के लिए इसकी चर्चा अभी मंत्रों में की गई और आगे भी की जाएगी। तो कहते हैं कि उस धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाओ। निश्चय, उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आकुति कहते हैं। अब देखिए, निश्चय करना और उत्साह और धर्मात्माओं का आचरण, इसका नाम दिया आकुति। तो हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिए सदा हो। यदि धर्मात्माओं के आचरण का अनुकरण हम करेंगे तो निश्चित रूप से
हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो परिश्रम है, वो सभी के सुख के लिए होगा, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो। तो मेरा कहा हुआ धर्म क्या है कि सब सुखी हों, सब के सुख को देखते हुए ही स्वयं सुखी होने का प्रयत्न करना है। इस धर्म का त्याग कभी नहीं होना चाहिए और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय अर्थात मन के सब व्यवहार, है ना, हृदय के लिए क्या कहा, मानस व्यापार या मानस व्यवहार जो हैं आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें, है ना। सारे के सारे व्यवहार जो मानस व्यवहार हैं वो प्रेम युक्त हों और विरोध उनमें न होने पाए। इसी प्रकार से समानमस्तु वो मनः, मन शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में, प्रथम मंत्र में भी आया, द्वितीय में भी, तृतीय में भी, क्योंकि मन ही तो आधार है सारी क्रियाओं का। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का भी जो मुख्य आधार है ये मन ही है। तो अनेक बार ग्रहण करने में प्रयोजन, तो अनेक बार ग्रहण करने में प्रयोजन क्या है कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं। मन के जो अर्थ हैं वो अनेक हैं, मन के जो कार्य हैं, मन के जो प्रयोजन हैं वो अनेक हैं। क्या क्या हैं? कामः, प्रथम ही विचार करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों को छोड़ देना, इसका नाम काम है। काम माने कामना, कमुकांतौ धातु से कामः बनेगा। तो कामना किसकी करनी है हमें? सब उत्तम व्यवहारों का, आचरणों का ग्रहण करने की और जो बुरे व्यवहार या आचरण है उनको छोड़ने की। अच्छा, संकल्प, संकल्प क्या है? जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिए प्रयत्न से अत्यंत पुरुषार्थ करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं। एक एक शब्द की परिभाषा पर ध्यान दें हम सभी और उसको फिर आचरण में लाने का पूर्ण प्रयास करें। तो संकल्प करना है हमको। क्या संकल्प करना है? हमारे जीवन में सुख की वृद्धि हो, विद्यादि जो शुभ गुण हैं उनकी वृद्धि हो, ये सब निरंतर प्राप्त होते रहें। और इनके लिए कह रहे हैं स्वामी जी, होने के लिए प्रयत्न से अत्यंत पुरुषार्थ करने की इच्छा, शुभ गुणों की प्राप्ति और विद्या और सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करने की इच्छा, ये संकल्प है। विचिकित्सा क्या है? जो जो काम करना हो उसको प्रथम शंका कर करके ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है उसका नाम विचिकित्सा है। अब एक संदेह से क्या तात्पर्य है? एक शब्द है ना, यहाँ पर विचिकित्सा शब्द का प्रयोग किया है। एक वाक्य है, सभी ने सुना होगा ना, बाबा वाक्यम प्रमाणम। बाबा वाक्यम प्रमाणम माने जो भी किसी ने कह दिया उसी को हमने मान लिया, यही ठीक है, यही ठीक है। उसके ऊपर बुद्धि या विवेक का प्रयोग नहीं किया बिल्कुल भी। यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः, मनु महाराज कहते हैं यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। जो तर्क पूर्वक अनुसंधान करता है वही धर्म को जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। तो जो भी पक्ष हमारे सामने आता है ग्रहण करने के लिए किसी के भी माध्यम से,
तो पहले उस पर शंका करें, पहले तो उसी से चर्चा करें जिसने हमारे सामने उस पक्ष को प्रस्तुत किया है। तो जब दृढ़ता बन जाए ग्रहण करने की, तब उसको ग्रहण करें। तो इसका नाम दिया विचिकित्सा। श्रद्धा, जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको श्रद्धा जानना है ना, ईश्वर के प्रति और सत्य धर्म के प्रति। तो इनमें क्या है, सदा निश्चित विश्वास को रखना, स्थिर विश्वास होना चाहिए हमारा ईश्वर के प्रति, ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनके प्रति, जो वेदोक्त सत्य धर्म है उसके प्रति। तो ऐसी जो बुद्धि रखता है, ऐसा जो विश्वास रखता है, उसी को कहा जाता है आस्तिक, है ना। आस्तिक और नास्तिक में भी यही भेद होता है। जिसके प्रति ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के प्रति विश्वास नहीं है, वेद के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो नास्तिक कहलाता है। और जिसके अंदर है वो आस्तिक कहलाता है। नास्तिको वेद निंदक, मनु महाराज ने भी कहा है ना कि नास्तिक किसको कहते हैं, जो वेद की निंदा करता है, वेद की अवमानना करता है, वेद के अनुसार जीवन को नहीं जीता है, वो नास्तिक है। अश्रद्धा क्या है, अर्थात अविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिए। कहते हैं अविद्या में प्रवृत्ति होना, कुतर्क करते रहना हर बात पर, और बुरे कामों में लगे रहना, उल्टे ही काम करते रहना, ईश्वर को नहीं मानना और अन्याय आदि जो अशुभ गुण हैं, है ना, उन सब में अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम, है ना, इसका नाम रखा है इन्होंने अश्रद्धा। जो संस्कृत भाग में वाक्य था, अनीश्वरवाद अधर्माद्युपरि सर्वथा ही अनिश्चय, है ना, इनके प्रति निश्चय न करना, इनमें प्रवृत्ति न होना, है ना, इसका नाम है अश्रद्धा। धृति, जो सुख दुख हानि लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना, उसका नाम धृति है। धृति माने धैर्य। सुख हो तो ठीक, दुख हो तो ठीक, हानि हो तो ठीक, लाभ हो तो ठीक। तो सुख दुख हानि लाभ आदि में स्वयं को विचलित नहीं होने देना, तटस्थ रखना, है ना, इसी का नाम है धृति। अधृति इसके विपरीत हो जाएगी। क्या? बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं। बुरे कामों से दूरी बना के रखना, जो उल्टे काम हैं उनमें साहस का प्रदर्शन न करना, बल का प्रदर्शन न करना, उनसे बचना, यह अधृति है। प्रायः जो चालाक लोग होते हैं वो क्या है ना, चढ़ाते हैं, बुरे कामों के लिए भी उत्साहित करते हैं, चढ़ाते हैं, और उनके चढ़ाए में आकर के, उनके उत्साह वर्धन में आकर के हम सब उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। तो उनसे बचना है, इसी का नाम है अधृति। ह्री अर्थात जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है। और धृति का मतलब धैर्य न रखना। हाँ, धैर्य न रखना। किस कार्य में धैर्य न रखें? बुरे कामों के करने में। तो बुरे कामों के करने में तो हम कायर ही रहें तो अच्छा है, उनमें धैर्य की आवश्यकता नहीं है कि धैर्य रख करके हम कार्यों को करें, उनसे बचें। तो ह्री
अवली की हिरी किसको कहा? कहते झूठ बोलने में लज्जा करना, है ना, झूठे आचरण करने में लज्जा करना, सच्चे कामों को नहीं करने में लज्जा करना। यदि कोई अच्छा काम हमसे नहीं हो पा रहा है तो उसमें हमें ये लज्जा का विषय है। यदि हम असत्याचरण करने पर लगे हुए हैं तो ये लज्जा का विषय है। तो लज्जा कहाँ करनी है ना, इसको भी देखना है हमें। हम सत्य कार्यों को करने में लज्जा करने लगते हैं, जो कि लज्जा नहीं करनी चाहिए। किसी से अच्छी बातें करने में लज्जा करते हैं, वहाँ लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो मन को लज्जित करना है, उसको ह्री कहते हैं। धी, जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है उसको धी कहते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हमारी धी ऐसी होनी चाहिए जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र ग्रहण कर ले। तो उसी को यहाँ पर कहा है कि श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति। हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ गुणों को तुरंत ग्रहण कर ले, धारण कर ले। और भी भय कहाँ रखना है हमको? जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्याचरण धर्म करना और उससे उल्टे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना। अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है, ऐसा जानकर उससे सदा डरना कि जो मैं पाप करूँगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा, इसको भी कहते हैं। तो जो जितने भी सत्य कार्य हैं उन सब को करना है। जितने असत्य पापाचरण है उन सबको नहीं करना है। उनको करते समय हमारे अंदर भय होना चाहिए कि वो न्यायकारी, वो अंतर्यामी परमेश्वर मेरे सभी कार्यों को देख रहा है, मुझ पर अप्रसन्न होगा, मुझे उनका दंड भोगना पड़ेगा, उसका फल दुख होता है, कष्ट होता है। तो ऐसा सोच करके उनसे भय करना है, दूर हटना है। इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन है। तो ये सब क्रियाएं जिस में हुआ करती हैं उसका नाम है मन। मन के अंदर ये सब भाव आने चाहिए। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिए युक्त करो। तो मन का जो ये स्वरूप है, कामः से आरंभ करके भी पर्यंत जो क्रियाएं यहाँ बताई हैं, है ना, उनको यदि हम अपने मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी यत्न होंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी, वो सबके सुख के लिए होंगी। और उससे क्या होगा? यथा वह सुसहा सती। हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम सुख की बढ़ती हो, है ना, जो तीनों मंत्रों में धर्म का स्वरूप बताया गया है, उसका यदि सेवन करते हो तो क्या होगा? उत्तम सुख की वृद्धि होगी। और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, है ना, ऐसा श्रेष्ठ सहायता हमें एक दूसरे की करनी है, जिससे कि सभी के सुख की वृद्धि हो। ऐसा काम सब दिन करते रहो, प्रतिदिन ऐसा कार्य हमारा चलते रहना चाहिए। किसी को दुखी देख के अपने मन में सुख मत मानो। कोई दुखी है, कोई अपंग है, कोई लाचार है, कोई निरुपाय है, तो उसको देख करके कभी अपने मन में प्रसन्नता नहीं आनी चाहिए। उसके प्रति सहयोग का भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि हम इसका क्या सहयोग कर सकते हैं। किंतु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो, है ना, कि हम इसके सुख में कहाँ सहयोगी बन सकते हैं, ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए। तभी तो हम भी सुखी हो पाएंगे ठीक से। दूसरे को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें,
वैसा ही यत्न करो, है ना। सभी स्वाधीन रहें, सभी सुखी रहें, इसके लिए हमें यत्न करना है। किसी को भी पराधीन नहीं करना है और ना ही किसी के पराधीन रहना है हमको, क्योंकि पराधीनता में तो दुख होता है, कष्ट होता है। तो ये इस संगठन सूक्त के 3 मंत्रों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को बताया। अब आगे यजुर्वेद से एक मंत्र उठाते हैं, उसके आधार पर प्रतिपादन करेंगे। तो अब तक जो चर्चा 3 मंत्रों के माध्यम से हुई है, इसमें किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है। संगच्छध्वम संवदध्वम इस मंत्र का प्रथम विचार किया था, समानो मंत्र का विचार किया और समानीव आकुति इसका विचार किया। इनमें कट तो नहीं गए, इसमें क्या क्या आ जाता है ऊपर पता नहीं। ऐप क्या खुल जाता है इसमें, पता नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पर धर्म के प्रसंग में अभी यजुर्वेद से एक मंत्र उद्धृत करते हैं। ओम दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्द्रिते प्रजापति अश्रद्धामन्द्रिते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापति। तो इसमें ईश्वर माने प्रजापति, प्रजापति शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। प्रजा का जो स्वामी है, प्रजा का जो पालक है, तो इस प्रजा का पालन कैसे हो सकता है, इसके लिए उस प्रजापति ने, उस परमेश्वर ने एक व्यवस्था बताई कि दृष्ट्वा रूपे, दो प्रकार की वस्तुएं हमारे सामने हैं, एक दृष्ट है, दूसरी अदृष्ट है। जैसे कार्य रूप जो सृष्टि है वो दृष्ट है, और जो कारण रूप सृष्टि है वो अदृष्ट है, सूक्ष्म है। तो इन दोनों को अच्छी प्रकार से देख करके, दृष्टवा विचार करके, प्रजापति ने सत्यान्द्रिते व्याकरोत्, सत्य और अंद्रित का व्याकरण किया, इसका विवेचन किया। सत्य क्या है और अंद्रित क्या है, इन दोनों का विवेचन करके फिर अश्रद्धाम अंद्रिते दधात, कहते हैं जो जो अंद्रित है उसमें अश्रद्धा का विधान किया कि असत्य में, अंद्रित में तुम सभी को क्या करना है, अश्रद्धा रखनी है, श्रद्धा नहीं करनी है। और जबकि श्रद्धाम सत्य, सत्य में श्रद्धा करनी है। तो सत्य के प्रति हमें आग्रही बनना है, सत्य किसी भी प्रकार से नहीं छूटना चाहिए। और असत्य के प्रति, अंधृत के प्रति क्या है, अश्रद्धा करनी है कि उसमें हमारी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना है। इसके भाष्य में कहते हैं महाराज कि दृष्ट्वा अस्यायम अभिप्रायः, इस मंत्र का अभिप्राय यह है, तात्पर्य यह है कि प्रजापति परमेश्वरः धर्मम उपदिशति, जो संपूर्ण प्रजा का पति है, पालक है, स्वामी है, ऐसा वह परमेश्वर धर्म का उपदेश करता है। क्या कि सर्वैर मनुष्यैः सर्वथा सर्वदा सत्य एव सम्यक श्रद्धा रक्षणीया असत्ये च अश्रद्धा इति, कि सभी मनुष्यों को,
है ना, सर्वैर मनुष्यैः। यहाँ किसी वर्ग विशेष के प्रति नहीं कहा जा रहा है, अपितु सभी मनुष्यों को क्या करना है, सर्वथा सर्वदा। सर्वथा माने सभी प्रकार से, और सर्वदा माने सभी समय में, सभी कालों में, माने कोई भी काल इससे अतिरिक्त नहीं होना चाहिए और कोई भी परिस्थिति इससे अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए। किससे? कि सत्य एवं सम्यक श्रद्धा रक्षणीय, सत्य के प्रति ही अच्छी प्रकार से श्रद्धा को रखना है। तो सत्य के प्रति ही आग्रही हमें होना है। इसी का तो भाव वहाँ पर है ना, आर्य समाज के नियम में, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना। तो ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, हमारे आचरण का अंग होना चाहिए कि जब भी सत्य किसी भी रूप में हमें प्राप्त होता है तुरंत स्वीकार कर लें, तुरंत उसको अपने जीवन का अंग बना लें और असत्य को उसी समय छोड़ दें। असत्य च अश्रद्धा इति, है ना, असत्य के प्रति अश्रद्धा होनी चाहिए, उसको ग्रहण करने की वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। अर्थ शब्दार्थ करते हैं कि प्रजापति ही परमेश्वर। प्रजापति कौन है? वो परमेश्वर है। सत्यान्द्रिते, सत्य और अंद्रित क्या है? धर्म और अधर्म, है ना। सत्य का मतलब हुआ धर्म और अंद्रित का मतलब हुआ अधर्म, क्योंकि सत्य ही तो धारण करता है हमको, असत्य कभी धारण नहीं करता। असत्य भी यदि धारण का साधन बनता है तो वो भी धर्म के माध्यम से ही बनता है। जैसे किसी को यदि नकली घी बेचना होगा ना, तो वो नकली कह करके नहीं बेच सकता, है ना, वो असली कह करके बेचेगा। भले ही वो उसमें डिब्बे के अंदर क्या भर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो लेवल होगा वो सत्य का ही होगा, धर्म का ही होगा। तो असत्य कभी भी अपने बलबूते नहीं चला करता, अधर्म। तो सत्य और अंद्रित को ही इसलिए कहा धर्म और अधर्म। सत्य माने धर्म और अंद्रित माने अधर्म। रूपे, रूपे क्या है? प्रसिद्धा प्रसिद्ध लक्षण दृष्ट्वा। प्रसिद्ध माने जो प्रकट है और अप्रसिद्ध माने जो अप्रकट है। तो जो वस्तु प्रसिद्ध है और जो अप्रसिद्ध है उसको देख करके व्याकरोत, व्याकरण किया उसका। व्याकरण क्या है? सर्वज्ञया स्वया विद्यया विभक्तौ कृतवान अस्ति। अपनी जो सर्वज्ञ विद्या है, ऐसी विद्या जिसमें कि सब कुछ का ज्ञान सन्निहित है। कोई भी पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा स्थूल से स्थूल ऐसा नहीं है जो कि उसके विद्या में ना हो। तो उस विद्या के द्वारा विभक्त किया, अलग अलग किया। अच्छा, यही कार्य तो हमें भी करना है विद्या के माध्यम से, क्योंकि विद्या का क्या कार्य है? विवेकशालिनी बुद्धि को उत्पन्न करना। जितने भी शास्त्र है ना, ये वेदांगों से आरंभ करके और वेद पर्यंत जितने भी शास्त्रों का हम अध्ययन करते कराते हैं, उनका एक ही कार्य है, केवल विवेकशालिनी बुद्धि को उत्पन्न करना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक उत्पन्न करना। तो इसलिए साधन यहाँ पर भी स्वामी जी महाराज ने दिया क्या? सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान से युक्त जो विद्या है उसके द्वारा विभक्त किया, अलग अलग किया। तो अपनी विद्या का उपयोग भी हमें इसी कार्य में करना है, क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन हमारा चल रहा है, तो विद्या उसमें सहयोगी बननी चाहिए। जैसे जब कभी हम यात्रा करते हैं, कहीं जाना होता है हमें, तो बड़े विवेक पूर्वक जाते हैं कि कौन सा रास्ता हमें पकड़ना है, कौन सा रास्ता छोड़ना है।
तो जो लक्ष्य पर पहुंचाने वाला रास्ता है हम उसी का चयन करते हैं, दूसरे रास्ते को सर्वथा छोड़ देते हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इस शरीर रूपी रथ के माध्यम से जो यात्रा हमारी चल रही है उसका लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुँचने के लिए यात्रा चल रही है? तो उसमें क्या क्या साधन बन सकते हैं? धर्म साधन बनेगा तो धर्म का ही चयन करें, अधर्म को छोड़ते चलें। तो ईश्वर ने वो व्यवस्था दी हुई है। कैसे? कथम इत्यत्राह, तो कैसे उसको विभक्त किया? तो कहते हैं कि सर्वेषां मनुष्याणाम अंधृते असत्ये अधर्मे अन्याये अश्रद्धाम अदधात। कहते हैं सभी मनुष्यों का क्या किया है? अंधृते, अंधृत के प्रति, असत्य, असत्य के प्रति, अधर्मे, अधर्म के प्रति, अन्याये, अन्याय के प्रति क्या किया ईश्वर ने? अश्रद्धाम अदधात, है ना, अश्रद्धा को रखा। होती तो हम सब की अश्रद्धा ही है इन सब के प्रति, लेकिन होता क्या है? हठ, दुराग्रह, मिथ्या ज्ञान, स्वार्थ, सिद्धि आदि के कारण से हम उधर झुक जाते हैं, उसके प्रति आग्रही बन जाते हैं। हम असत्य को स्वीकार कर लेते हैं, असत्य को ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं उसको, परिणाम में फिर दुख भुगतते हैं उसके। यही विद्या काम आती है। बस विद्या ऐसा चक्षु है जो हमें आगे तक का दिखा देती है। जो ये चर्म चक्षु है ये तो थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन विद्या रूपी, ज्ञान रूपी जो चक्षु है वो आगे तक का, परिणाम तक का दिखा देता है, अदृष्ट का भी दर्शन करा देता है। अर्थात अधर्मे अश्रद्धाम कर्तुम आज्ञापयति। ईश्वर की ये आज्ञा है क्या? कि अधर्म के प्रति अश्रद्धा करो। अभी इस आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, हम अधर्म को अपना लेते हैं, अधर्म को अपनाएंगे तो फिर दुखी होंगे, पाप के भागी बनेंगे। तथैव वेद शास्त्र प्रतिपादिते सत्य, सत्य क्या है? अब देखिए, नियम तो बोलते हैं हम कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका पता कैसे पड़ेगा हमको? और जब तक पता नहीं पड़ेगा हमें, तब तक हम सत्य का ग्रहण करने में अथवा असत्य का छोड़ने में कैसे उद्यत रह सकते हैं? इसीलिए तो इससे पहले नियम में कहा स्वामी जी महाराज ने कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। माने वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनके स्वाध्याय से, नियमित स्वाध्याय से ही हम निर्धारण कर पाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वेद ज्ञान के बिना हम ये निश्चय नहीं कर सकते। और वेद का स्वाध्याय हम नहीं करेंगे, वेदानुकूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, विद्वानों के संग हम नहीं करेंगे, तो जो भी कोई जो कुछ बता देगा उसी को हम सत्य मान लेंगे अथवा असत्य मान लेंगे। हमारी अपनी बुद्धि तो है नहीं कि विवेक कर सके, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो हम असत्य को सत्य मान बैठते हैं और सत्य को असत्य मान बैठते हैं, अधर्म को धर्म मान बैठते हैं और धर्म को अधर्म मान बैठते हैं। तो हो जाता है हमारा, अपने साथ ही हम अन्याय कर बैठते हैं। तो इसलिए कहा स्वामी जी महाराज ने तथैव वेद शास्त्र प्रतिपादिते सत्य। वेद आदि शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो सत्य है उसमें कैसे? प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैः ही परीक्षित, उसमें भी कहते हैं ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं, अभी तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित करके, आचार्यों के, गुरुओं के, ऋषियों के सानिध्य से इनकी परीक्षा करके पक्षपात रहिते, है ना, किसी भी प्रकार के पक्षपात से जो एकदम शून्य है, रहित है, उसमें न्याय्य, जो न्याय से युक्त है,
जिसमें अन्याय का लेश भी नहीं है। ऐसे धर्म के अंदर, धर्म में प्रजापति ही, प्रजापति कौन? सर्वज्ञ ईश्वर, जो सभी प्रकार के ज्ञानों से युक्त है। ऐसा ईश्वर श्रद्धाम च अदधात, श्रद्धा को धारण किया। तो ये कार्य हमें करना है, क्योंकि जो जो सत्य है उस सब का प्रतिपादन वो करता है, तो वही कार्य हमें भी करना है। जो जो असत्य है उस सब से दूरी बनाने के लिए वो बोलता है, उसके परिणाम रूप दुख को भी दिखाता है, तो उससे हमें बचने का प्रयास करना है। लेकिन हमें, हमारे अंदर अज्ञान के संस्कार इतने प्रबल हैं जन्म जन्मांतरों से कि वो छोड़ते नहीं छूटते, बलात् उधर ले जाते हैं, अधर्म की ओर, अन्याय की ओर, है ना, असत्य की ओर, और फिर दुखी होते रहते हैं। एवं सर्वैर्मनुष्यैः परम प्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धर्मे प्रवृत्तं अधर्मा निवृत्तं च सदैव कार्यमिति। इस प्रकार से सभी मनुष्यों को, और इस कार्य को केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य कौन? जो मननशील होगा, जो विचारशील होगा, वही कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता। क्या करना है? परम प्रयत्नेन। ऐसा नहीं कि वो सहज हो जाएगा, स्वाभाविक रोज हो जाएगा, बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, नियमित रूप से स्वाध्याय करते हुए। इसलिए कहा ना कि स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करें और उसको अपने जीवन में उतारें, जीवन में उतारें फिर स्वाध्याय करें। तो ये योग स्वाध्याय ये निरंतर चलते रहना चाहिए। तब हमारा धर्म अथवा सत्य के प्रति आग्रह बनेगा, उसके प्रति अभ्यास बनेगा, उसके प्रति स्वाभाविक वृत्ति बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? परम प्रयत्नेन, है ना, परम प्रयत्न करते हुए। नहीं 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 नहीं, ये क्या है ना, लंग लकार का प्रयोग है। तो लंग लकार के प्रयोगों में ये क्रियापद है ये, और उसमें अ पहले जुड़ता है भूतकाल को दिखलाने के लिए। जैसे अभवत, अकरोत, वैसी अदधात। और वेद के अंदर जो इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो व्याकरण में एक सूत्र आया हुआ है, छंदसी लुंग लंग लिटा, कि छंद के अंदर लुंग लंग और लिट ये सामान्य रूप से भूतकाल के हैं, पर वेद में ये सामान्य काल में आ जाते हैं। धारण करता है, धारण किया, धारण करेगा, आदि आदि। जैसे उधर आया ना, सदाधार पृथ्वीम, तो दाधार ये लिट लकार का प्रयोग है। तो दाधार का मतलब ये नहीं कि पहले धारण किया, यदि पहले धारण किया तो अब कौन कर रहा है और आगे कौन करेगा, तो इसलिए वहाँ ऐसे प्रसंग में किया जाता है धारण करता है, एक सिद्ध सी वस्तु, सिद्ध क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो धारण करता है माने उसी ने धारण किया, वही धारण कर रहा है और आगे भी करेगा। तो परम प्रयत्नेन स्वकीयम चित्तम, अपने चित्त को, धर्मे प्रवृत्तम, है ना, धर्म में तो प्रवृत्त करना है, और अधर्मा निवृत्तम च, अधर्म से क्या करना है? निवृत्त। तो बस ध्यान ये रखना है कि बिना वेद स्वाध्याय के हम धर्म और अधर्म का निश्चय नहीं कर सकते, सत्य और असत्य का निश्चय नहीं कर सकते। जब निश्चय ही नहीं कर पाएंगे तो उधर
धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए नियमित वेद स्वाध्याय, ऋषियों का नियमित सानिध्य, आर्ष ग्रंथों का नित्य ही पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये प्रधान कर्म बनाना होगा हमें अपना। गौण कर्म नहीं कि चलो एक आधा घंटा इसमें भी लगा लेते हैं और बाकी 23 घंटे जो है सांसारिक कार्यों में उलझे रहें, तो एक आधे घंटे से काम नहीं चलेगा। प्रधान कर्म इसको बनाना होगा। सांसारिक जो कर्म है वो गौण है, आनुषंगिक हैं, वो साधन है ना। ये ठीक है कि उनके बिना भी हमारा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन उनको साधन के रूप में रखें। साध्य के रूप में हमें यही रखना पड़ेगा, स्वाध्याय और योग। तभी सदैव कार्यम, अपने मन की जो सदा प्रवृत्ति है वो तभी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, भटक जाएंगे। भाषार्थ में कहते हैं महाराज, इस मंत्र का अभिप्राय। हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। आचार्य, मेरे पास जो पुस्तक है ना, उसमें जितना आपने मंत्र बोला है दृष्टवा रूपे से लेके प्रजापति तक, लेकिन इसके आगे भी है रेतेन सत्यम इंद्रम से लेके मधु तक। तो ये मेरे यहाँ फालतू कैसे आया? पंक्ति और ऐसे, यानी 3 पंक्तियों में है ये मंत्र मेरे पास। अच्छा, वहाँ भी 3 पंक्तियों में? आपका जो पढ़ा वो प्रजापति में समाप्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आगे फिर रेतेन सत्यम इंद्रियम विपान आदि चल के एक पंक्ति और आ जाती। हाँ, लेकिन व्याख्यान तो महाराज ने 2 ही पंक्ति का किया हुआ है। इतना ही कह रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये कुछ फालतू लाइन है, पता नहीं मंत्र कितना पूरा है या कैसा है। कहाँ का संस्करण है आपके पास? मेरे पास ये पिपली वाला है, स्वामी संपूर्णानंद जी वाला। उसमें सिद्ध योग पीठ का। उसमें देखना पड़ेगा, देख करके फिर कल बताता हूँ मैं आपको। ये पूरे मंत्र को देखना पड़ेगा मूल में। हाँ जी, हाँ जी, कल मैं बताता हूँ इसको देख करके। ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है इस प्रकार के अनुसंधानात्मक ग्रंथों में संपूर्ण मंत्र उद्धृत ना करके केवल उतना अंश उद्धृत कर दिया जाता है जितने में तात्पर्य होता है। माने संपूर्ण मंत्र कुछ और होता है, लेकिन संपूर्ण मंत्र से तात्पर्य हमें प्रकृत प्रसंग में नहीं है, तो केवल उतना अंश उद्धृत कर देते हैं। तो वहाँ संपूर्ण मंत्र दिया जाए ये अनिवार्य नहीं होता। ऐसा स्वामी जी ग्रंथों में अनेकत्र है। अब भाषार्थ में यहाँ पर कहते हैं कि दृष्टवा, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत का स्वामी अर्थात मालिक है ना, संपूर्ण जगत का स्वामी है वो, मालिक है वो, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है। क्या है धर्म का उपदेश? कि सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिए, असत्य में कभी नहीं, है ना। ये क्या है? धर्म, कि सत्य में ही प्रीति करनी है, असत्य में नहीं करनी है, चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए। क्योंकि वो जो विकट परिस्थिति है ना, वो वस्तुतः हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि देखें ये धर्म के प्रति कितना आग्रही है, धर्म को अपनाता है कि अधर्म को अपनाता है। वो परीक्षा काल होता है हमारा, और परीक्षा काल में विफल हो गए हम तो फिर आगे विफल ही होते चले जाएंगे। और एक बार जब हम अधर्म का अभ्यास बना लेते हैं, फिर धर्म की ओर मुड़ने में बड़ी समस्या आती है, बड़ा कठिन होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने परम प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया है। पदे पदे, है ना, प्रतिक्षण ध्यान रखना है।
सत्य में ही प्रीति करनी चाहिए, असत्य में कभी नहीं। तो असत्य में प्रीति नहीं होनी चाहिए हमारी किसी भी प्रकार से। छिपाते हैं हम बहुत सारी बातों को, है ना। एक व्यक्ति ने अपने रोग को छिपाया, रोग आरंभिक दशा में था, और छिपाने से क्या हुआ, वो बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। कितना भयंकर रूप धारण किया, उसकी मृत्यु का कारण बन गया। यदि उस रोग को उसी समय प्रकट कर देता चिकित्सकों के सामने तो उसका समाधान हो जाना था। ऐसे ही हम मानसिक रोग पाले रहते हैं, जो असत्य आदि हैं सारे ऐसे ही होते हैं। तो इसको पनपने ही ना दें, इसको अंदर आने ही ना दें। जब आना चाहे तभी इसको प्रकट कर दें, तभी इसको बाहर भगाने का प्रयास करना है। मंत्र को खोलते हैं आगे। प्रजापति, सब जगत का अध्यक्ष जो ईश्वर है ना। प्रजापति कौन है? वो संपूर्ण जगत का अध्यक्ष। अध्यक्ष माने ऊपरी विराजमान, अधि ऊपरी भावे वर्तते, जो सबसे ऊपर विराजमान होकर के सबको देख रहा है, सबका नियंत्रण कर रहा है। कोई भी क्षण या कण ऐसा नहीं है जिस पर उसकी दृष्टि ना हो। जो ईश्वर है सो उसने क्या किया? सत्यानृत्य, सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण है। प्रजापति का मतलब संरक्षक हो जाएगा, यहाँ कह सकते हैं। तो प्रकट क्या है? देखिए, स्वामी जी महाराज ने अन्यत्र कहा हुआ है कि जितना धर्म अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ संबंध रखता है वह प्रकट। कुछ तो बाह्य क्रियाएं हुआ करती हैं हमारी। ये व्यक्ति कपड़े कैसे पहनता है, यह व्यक्ति किस प्रकार के स्थान पर जाता है, इस व्यक्ति के मित्र कौन हैं, ये आहार कैसा लेता है, ये व्यवहार कैसा लेता है, ये सब क्या है? प्रकट लक्षण है जो हमें दिख रहे हैं। तो इनसे भी पता चला लेते हैं हम कि यह व्यक्ति धर्म कर रहा है। लेकिन इन क्रियाओं में, इन व्यवहारों में तो आडंबर भी हो सकता है, प्रदर्शन भी हो सकता है, इसलिए दूसरा होता है। और जितना आत्मा के साथ संबंध रखता है वह गुप्त कहता है। आंतरिक स्तर पर हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, आंतरिक क्रियाएं क्या हैं, है ना, आदि आदि हैं, वो अप्रकट है, वो गुप्त हैं, छिपे हुए हैं। व्याकरोत, उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के, अपनी जो सर्वज्ञ विद्या है ना उससे एकदम देख करके सत्य और झूठ को अलग अलग किया है। सत्य ये है और असत्य ये है। सो इस प्रकार से है कि अश्रद्धाम, कि हे मनुष्य लोगो, तुम सब दिन अंधृत अर्थात झूठ अन्याय के करने में, अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी मत करो, है ना। अंधृत भाषण में, अन्याय करने में कभी भी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, अश्रद्धा होनी चाहिए। और वैसा ही सत्य अर्थात जो वेद शास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो वह की जाए, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप धर्म है। सत्य क्या है? वेद शास्त्र के द्वारा उक्त और साथ ही जिसकी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षा की गई, माने किसी भी प्रमाण के आधार पर परीक्षा करें तो वो सत्य ही उतरेगा। तो ऐसा जो पक्षपात रहित न्याय धर्म है उसके आचरण में सब दिन प्रीति रखो, प्रतिक्षण प्रीति रहनी चाहिए उसमें। और जो जो तुम लोगों के लिए मेरी आज्ञाएं हैं, अब ईश्वर की क्या आज्ञाएं हैं, जब तक हम वेद का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ईश्वर की ये आज्ञाएं हैं। इसलिए कहा है कि जो जो मेरी आज्ञाएं हैं उसमें अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ
तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य ही में प्रवृत्त रहो, है ना। अपने आत्मा को भी, अपने प्राणों को, अपने मन को संपूर्ण पुरुषार्थ करके, अहंकार नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, प्रकट या अप्रकट रूप में। तो इसलिए कहा कोमल स्वभाव से युक्त करके, एकदम विनम्र। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विनय पूर्वक, है ना, कोमल स्वभाव से सत्य ही में प्रवृत्ति करो। इन सब की प्रवृत्ति सत्य के ग्रहण में ही होनी चाहिए, असत्य के ग्रहण में नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। तो पहले ऋग्वेद के आधार पर धर्म का स्वरूप दिखाया, अभी यजुर्वेद के आधार पर ये धर्म का स्वरूप यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। एक मंत्र हो गया है, अब द्वितीय मंत्र को कर लेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।